Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ऐसा लग रहा है कि शेयर बाजार की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उम्मीद थी कि रिजर्व बैंक अगले क्वार्टर में रेट कट का ऐलान करने वाला है। दिसंबर की पॉलिसी में, क्वार्टर गलत कह रहे हैं, 6 महीने में, हर 2 महीने में पॉलिसी होती, तो दिसंबर वाली पॉलिसी में फिर रेट कट का ऐलान करने की तैयारी हो सकती है, ये संभावना दिख रही थी बाजार को। लेकिन महंगाई का जो आंकड़ा आया है वो ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है और वहाँ से चिंता पैदा हो गई और इसके साथ ही बाजार को लगने लगा है कि अब रिजर्व बैंक शायद फिर ढील देने के मूड में नहीं रहेगा और ऐसे में जितनी उम्मीदें रेट कट पे लगी हुई थी वो एक तरह से धराशायी हो रही हैं। और इसका असर क्या बाजार पे दिखा है, सवाल है। इस सवाल को सेंसेक्स करीब 153 पॉइंट गिरा है, दूसरी तरफ 81,820 पे पहुंचा, जबकि निफ्टी लगभग 71 पॉइंट गिरा है। ये 9 महीने की ऊंचाई पे रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा महंगाई की दर सितंबर में 9 महीने की नई ऊंचाई पे आई है, खास तौर पे खाने पीने की चीजों के सामान के दाम की वजह से। और जो एनुअल इन्फ्लेशन है वो 5.5%, 3.7% था अगस्त में, वहां से बढ़ के 5.5 हो गया। यानी वापस वहां जा रहा है जहां ये रिजर्व बैंक की बर्दाश्त की हद से बाहर चला जाता है। और इसकी वजह से ही अब बाजार में माना यह जा रहा है कि इसकी वजह से निराशा का माहौल आ जाएगा और बाजार का मूड खराब हो रहा है। एक और चीज है जिसको लोग कहेंगे, हुंडई का इतना बड़ा आईपीओ, हुंडई या हांडे, आज उनका मैनेजमेंट का कहना है हांडे हमारा कंपनी का नाम है, तो हांडे का बड़ा भारी आईपीओ है। 27,000, 27,500, 28,000 करोड़ रुपया बाजार से उठा रहे हैं। देखा गया है कि जब बड़े आईपीओ आते हैं बहुत सारी लिक्विडिटी खींचते हैं और 28,000 करोड़ का आईपीओ है, किसी ना किसी कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब भी हो रहा होगा। हालांकि मान रहे हैं लोग कि रिटेल इसमें कम पैसा लगाएगा, हो सकता है रिटेल हिस्सा जो है पोर्शन पूरा सब्सक्राइब भी ना हो, लेकिन ये सिर्फ 28,000 करोड़ रुपया ब्लॉक नहीं होगा बाजार से, और इससे कई गुना पैसा आके ब्लॉक होता है जब आईपीओ खुलते हैं। हालांकि बहुत बड़ा आईपीओ है, इतना ही पैसा निकलेगा तब भी काफी दबाव इससे बनता है। दूसरा आईपीओ जो रिन्यूएबल स्पेस का अनाउंस हो गया, वारी रिन्यूएबल का, तो वारी का आईपीओ, उसमें वो लगभग 5,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। तो आईपीओ की वजह से ये परंपरा में देखा गया, जब बड़े बड़े आईपीओ आते हैं तो बाजार थोड़ा झटका खाता है, क्योंकि लोग पैसा यहां से निकाल के आईपीओ में लगाते हैं या यहां लगने वाला पैसा आईपीओ की तरफ डाइवर्ट होता है। तो यह भी एक कारण हो सकता है बाजार में जो माहौल बन रहा है निराशा का। लेकिन सामने दिख रहा है कि बाजार में एक तरह की तकलीफ या परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि दूसरी तरफ से अच्छी खबर है कि ब्रेंट क्रूड गिरता दिख रहा है, $73.60 पे पहुंच गया एक बैरल। तो ये हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, पेंट कंपनियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, उनके लिए एक तरह से शुभ समाचार आ गया है। लेकिन और इसका असर हमारे यहाँ बीपीसीएल, एचपीसीएल पे साफ दिख रहा है, 2.5%, 5% चढ़ के बंद हुए हैं। लेकिन और कम होता जाएगा अगर, तो साथ में चिंता पैदा हो जाती है। हालांकि सीधे तो हमको कच्चा तेल खरीदने में पैसे बचते हैं भारत के, ये बड़ी खुशखबरी होती है। लेकिन एक सीमा से ज्यादा अगर तेल का दाम गिरता है तो फिर डर पैदा होता है कि क्या दुनिया की इकोनॉमी में स्लोडाउन आ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो सारी दुनिया बीमार पड़ेगी, तो क्या हम बचे रहेंगे। इसलिए तेल का दाम भी एक दुधारी तलवार है। तो ये 2-3 कारण हैं जिनकी वजह से आज बाजार में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल दिखाई पड़ रहा है। बिज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।